हेलो वांगशी लवर्स एंड ये लवर्स। तो मुझे एक कमेंट आया था जो कि ये है, एंड एक्चुअली मैं आपके हर कमेंट्स का आंसर ज़्यादातर कमेंट सेक्शन में दे देती हूँ, बट मुझे लगा कि ये कुछ कमेंट्स हैं मुझे आपको शेयर करना चाहिए क्योंकि आप सबके पास भी ये कन्फ्यूजन हो सकता है। पहली बात, वांगजी ने विंग को रिजेक्ट करने वाली बात, मैंने ऐसा कहा था कि वांगजी ने गुस्से में कहा था कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूँगा, बट ऐसे सिर्फ कह देने से रिजेक्ट ऐसे नहीं होता। उसमें प्रॉपर वांगजी को अपने फुल नाम के साथ, अपने ओमेगा की परमिशन के साथ फुल्ली अगर विंग को वो रिजेक्ट करेगा तभी जाके वो रिजेक्शन वैलिड होता है। और आप ध्यान से सुनिएगा, मेरे एफएफ में मैंने कहा था वांगजी रिजेक्ट कर देगा, बट उसने किया नहीं है, इसीलिए अभी तक उन दोनों की ही मार्क्ड उनके पास है। और अगर वांगजी रिजेक्ट कर देता तो वो मार्क में अपने आप ही हट जाता। और रही बात रिजेक्शन की, तो वो दोनों ही अभी एक दूसरे को रिजेक्ट नहीं किए हैं, तो वो ऑफिशियली पार्टनर्स हैं। एंड विंग का रिश्ता किसी और के साथ मैं सोच भी नहीं सकती, और ऐसा वैसा तो बिल्कुल भी नहीं, तो फिक्र मत करिए, ऐसा वैसा रिश्ता तो विंग का हो भी नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो मैं खुद विंग की जान ले लूँगी। ये तो है। एंड सेकेंड कमेंट ये है, हाँ ये बहुत ज़रूरी कमेंट है मेरी तरफ से। मुझे लगता है कि आप सबके मन में ये बात होगी कि ना ही विंग की गलती है, पर विंग इतना अकेले सफ़र क्यों करे। वांगजी की भी गलती नहीं है, तो एटलीस्ट वांगजी को विंग को माफ़ कर देना चाहिए था, बट वांगजी को भी सफ़र करना चाहिए। है बात सही है, बात पॉइंट टू पॉइंट है, लेकिन ये सुनिए, ये सोचिए कि जिस इंसान से हमें प्यार ही नहीं है उसके होने ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, विंग वांगजी से बेइंतहा प्यार करता है, इसीलिए उसके होने ना होने से उसे फ़र्क पड़ता है। बट वांगजी वो आराम से विंग को छोड़कर वैसे ही वो लैंगलैंड आ गया था। इसका रीज़न यही है कि उसके दिल में विंग के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, और अगर वांगजी को सफ़र कराना है तो सबसे पहले उसके मन में हमें फीलिंग्स को डेवलप करना पड़ेगा। तो अब मिशन ये बहुत अच्छा स्टोरी लाइन का प्लॉट हो सकता है, तो मैं कोशिश करूँगी इसे ऐड करने की। एंड आप बताइएगा कि मुझे कैसा मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया है, और अगर आप सबकी भी कोई राय होगी ऐसी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसे ऐड करने की कोशिश करूँगी अगर पॉसिबल हो पाया तो, क्योंकि स्टोरी लाइन तो वही रहेगी। हाँ, हम एक दो इंसिडेंट ऐड कर सकते हैं या घटा सकते हैं, बट स्टोरी लाइन तो वही रहेगी। इसीलिए वैसे ये आइडिया और ये प्लॉट मुझे काफ़ी पसंद आया। तो अब वांगजी की वॉट लिखने वाली है, तो चलिए मिलकर उसकी बैंड बजाते हैं। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, ये तो है कि शान वांग ही रहेंगे और आखिरी में हैप्पी एंडिंग ही रहेगी। सब प्लॉट ट्विस्ट के साथ भी दोनों का प्यार वही रहेगा, और मैं उन दोनों के साथ कुछ भी नहीं कांड करने वाली हूँ, तो आप चिंता मत करिए, ओके। और अब तो मज़ा आने वाला है क्योंकि अब भी वांगजी को सबक सिखाएगा, तो आई होप कि आपको पसंद आएगा। चलिए आज के पार्ट को अब हम स्टार्ट करते हैं। पर वांगजी को कभी प्यार ही नहीं मिला। वांगजी को पहले लैंगलैंड की कुछ दासियों ने उसे संभाला। गगा उसके पास थे, पर हमेशा नहीं, गगा हमेशा चले जाते थे वांगजी को छोड़कर। वांगजी उनके लिए रोता था, पर कभी गगा से शिकायत नहीं की उसके समय के लिए, क्योंकि वांगजी को पता था कि उनके पास समय नहीं है वांगजी के लिए, इसलिए वांगजी ने कभी नहीं रोया। पर वांगजी तो चाहता था ना। वांगजी कितना बड़ा था आप बताइए। जब वांगजी से उसकी माँ को छीन लिया गया तो कितना बड़ा था वांगजी, सिर्फ 5 साल का। तब से लेके आज तक वांगजी को कभी प्यार नहीं मिला। उसके गगा ने उसकी केयर की है, हमेशा केयर की है उसकी, हमेशा मुझे प्यार किया है गगा ने। ऐसा नहीं है कि अंकल गगा ने प्यार नहीं किया, पर उनके पास कभी वांगजी के लिए उतना समय नहीं था जितना वांगजी चाहता था। वांगजी चाहता था कि वांगजी जब सुबह उठे तो गगा उसे अपने पास हक करे, उसे अपने हाथों से खिलाए, उसे पढ़ना लिखाना सिखाए। दोपहर में जब वांगजी को भूख लगे तो अपने लिए, वांगजी के लिए जैसे उसकी माँ खाना बनाती थी वैसा बनाए। फिर वांगजी को वो नहीं मिला
शाम में भी जब भांजी दोपहर में खाना खा के सो जाए और फिर जब उठे तो उसकी माँ की तरह उसके साथ कोई खेलने वाला। फिर काका तो लाइब्रेरी चले जाए, अपनी क्लासेस के बाद शॉर्टमेंटशिप करे। काका के पास भांजी के लिए हमेशा समय नहीं रहता था। भांजी अगर अंकल के पास जाए तो अंकल की भी तो अपनी सेट ड्यूटीज़ थी ना। वो गुसू को बना रहे थे, वो गुसू को बना रहे थे, काका को सिखा रहे थे और सब कुछ सही कर रहे थे। और अब बताइए उस बच्चे की क्या गलती है? और आप कह रहे हैं कि वही बच्चा उसी इंसान के बच्चे से प्यार करे, उसकी फुरेन बने। आप बताइए, हाँ आप बताइए इसकी क्या गलती है मेरी? कैसे मैं आपसे प्यार कर लूँ? और अब जब मेरे पास समय है, जब मैं अपने गगा का साथ दे सकता हूँ, सब कुछ जान सकता हूँ, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रह सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे उनका प्यार, उनकी केयर एक ग्रैंडमा मिल रही है, तो मैं आपके पास आ जाऊँ? इसलिए क्योंकि आपने मुझे फोर्सफुली माँ कर दिया है, मेरे साथ फोर्सफुली सब कुछ कर कर अपना माँ शो करना चाह रहे हैं, अपनी डोमिनेंस मुझ पर। नहीं, अगर आप ज़बरदस्ती मुझे रखना चाह भी रहे हैं तो आप रख सकते हैं, पर भांजी अपनी जान देने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। और अगर इस पर भांजी ने अपने साथ कुछ भी किया तो वो नहीं बच सकता, क्योंकि भांजी की गोल्डन कोर उसके पास नहीं है। भांजी उतना पावरफुल नहीं है, भांजी के अंदर कुछ नहीं है। अगर अब भांजी ने अपने आप को स्टैप किया तो वो सीधे मरेगा। तो कर लीजिए, मुझे फोर्सफुली रखना है तो आप रख सकते हैं, पर ये याद रखिएगा किंग विवशान, मैं आपसे कभी प्यार नहीं कर सकता। मेरे लिए आपके प्यार से बढ़कर मेरा गुस्सू है, मेरे ग्रैंडमा है, मेरे बग्गा है, मेरे अंकल है, और उनका प्यार है मेरे लिए। मुझे यहाँ आकर आपके साथ यहाँ रहने में कोई रुचि नहीं है, इस गंदे से ग्लैन की फ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको पैसा चाहिए था, पावर चाहिए था ना, संभालिए इस पावर को, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ आया ही इसलिए था क्योंकि मेरे गगा अंकल यहाँ थे और मैं इन्हें लेने आया हूँ वापस। मुझे यहाँ रहकर कोई रुचि नहीं है। मैंने कभी भी यहाँ रहने का नहीं सोचा था। मैंने केवल आपको, आपके पिता को, अपनी माँ को मार डालना सोचा था, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना सोचा था, समझे? भांजी की ये सभी बातें सुनकर चिराना से चांद भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इनफैक्ट वही क्यों, वहाँ सभा में खड़ा हर एक पर्सन भांजी की बात से सहमत था। आप ही बताइए, जिस बच्चे ने बचपन से आपसे नफरत की हो, अचानक से आपकी कुछ सालों की दर्द को सुनकर आपसे प्यार कैसे कर सकता है? आपके लिए आपने तो उसके लिए कुछ किया भी नहीं कभी, तो फिर कैसे वो प्यार कर सकता है? कुछ छोटे छोटे एफर्ट से इतनी जल्दी नफरत नहीं ख़त्म की जाती। प्यार बदला जा सकता है बहुत जल्दी, नफरत इतनी जल्दी नहीं बदलती। हुआन भांजी की तरफ देखते हैं और तब वो कहते हैं, तुमने सही कहा भांजी, ये सही था कि तुम्हारा हर एक शब्द सही था। तुमने अपना बचपन कभी जिया ही नहीं, तुम्हें वो प्यार कभी मिला ही नहीं। ये हमारी भी गलती है काका, अब इस गलती का अफसोस मत करिए। आपने जो किया है वो बदल नहीं सकते, और ना मेरा बचपना कभी वापस मिल सकता है मुझे, ना मेरे माँ बाप मुझे मिल सकते हैं। इसीलिए भूल जाइए उन्हें और मुझे बहुत सारा प्यार कीजिए। भांजी आंसू को अपने पोंछता है और गगा क्या फिर से हक कर लेता है, वो भी बहुत टाइटली। हुआन भी उसे पैट करने लगते हैं, उसके सर को धीरे से रब करने लगते हैं। और जब भांजी अपने अंकल की तरफ देखते हुए कहता है, अंकल क्या अभी भी आप मुझे गुस्से में रहने देंगे या नहीं? क्योंकि मुझे पता है आपको लगता होगा ना कि मैं अपनी अल्फा को मना करके गुस्से में कैसे रह सकता हूँ। अंकल आप बता दीजिए मुझे, अगर गुस्से में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो मैं गुस्से के बाहर रह लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, पर मैं यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ मुझे घुटन हो गई है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, प्लीज़ अंकल। हुआन अंकल की तरफ देख रहे थे और अंकल जल्दी से भांजी को हक कर लेते हैं। ये शायद पहली बार था कि अंकल रोने लगे थे। अंकल को ऐसा रोते देख भांजी कहते, अंकल चिरान कहते हैं कि तुमने सही कहा भांजी, मैंने तुम्हें न सिर्फ तुम्हारे गगा से दूर कर दिया बल्कि मुझसे भी दूर कर दिया। तुम्हारे लिए
सिर्फ हम ही थे और मैंने तुम्हें हमसे भी दूर कर दिया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, पर अब नहीं। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अगर तुम किसी से दोबारा शादी करना चाहोगे तो ठीक है, वरना तुम गुस्से में तुम्हारे गगर के साथ रह सकते हो। जैसा तुम चाहो वही होगा। अब एक और अन्याय मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। भांग जी, भांग तो ये सब कुछ बस खड़ा होकर सुन रहा था और वो अपने मन में ही कह रहा था ये सब कुछ सही है। वो मुझसे कैसे प्यार कर सकता है? मैंने उससे प्यार किया था। उसने नहीं, उसने कभी मुझसे ये नहीं कहा। उसने जब भी कहा यही कहा कि वो मुझे दर्द में देखना चाहता है, वो मुझे अनाथ देखना चाहता है, पर कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। विंग बस वहाँ खड़े होकर रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, थम ही नहीं रहे थे। और तब बहुत सडन आगे आते हुए कहती है भांग जी से, पर तुम्हारा मार्क डल्फा है वो, तो तुम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? भांग जी अपनी ग्रैंड माँ की तरफ देखते हुए कहता है, ग्रैंड माँ वो तो किंग विभूषियान है ना, उनके लिए तो कोई भी अल्फा कोई भी ओमेगा मिल जाएगी उनके बच्चों के लिए, उनसे प्यार शादी करने के लिए। मरती है ओमेगा उनके लिए, तो क्या उन्हें मैं ही क्यों चाहिए? आखिर मैं ऐसा क्या है मुझ में ग्रैंड माँ? मैं तो नफरत करता हूँ, फिर भी उन्हें क्यों मुझसे प्यार है? जैसे तुम्हें बचपन से उनसे नफरत है, उन्होंने बचपन से तुमसे सिर्फ प्यार किया है। हाँ तो मैंने नहीं कहा था मुझसे प्यार करने को, और वो कैसे कर सकते हैं प्यार मुझसे? हाँ, क्या उन्हें नहीं पता मेरी नफरत उनके लिए? मैंने हमेशा से उनसे सिर्फ नफरत की है, और ये बात मैंने 1000 बार उनके सामने कही है। हाँ तो प्यार भी पुराना है भांग जी, इतनी जल्दी नहीं भुलाएगा। हाँ तो भूल जाएगा ना। अब वैसे भी वो तो मरने वाले थे ना, तो मर जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दे दे अपना सब राजपाट अपने भाई को, जाए जहाँ जाना है उन्हें, नहीं तो 1000 ओमेगा मिल जाएंगी। वो तो वैसे भी उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ वो रह लेंगी। भले मैंने माँ किया है तो क्या हुआ? और तुम, मैं किसी को अपनाना नहीं चाहता, मैं गुस्सू छोड़कर नहीं जाना चाहता, बस ये बात सिंपल है। पर भांग जी नहीं ग्रैंड माँ, बस हो गया। पर तुम्हारी हीट और रट का क्या? ग्रैंड माँ मुझे पता है मार्क ढूंढने के बाद अपना अल्फा चाहिए होता है, पर अगर नहीं मिला तो मर नहीं चाहूँगा मैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे बहुत ज़्यादा पीन होगा तो मैं अपने आप को रस्सियों से बांध लूँगा, ताकि मैं खुद तो कुछ ना करूँ। बस मैं खुद को बेहोशी की दवा दे दूँगा, कुछ कर लूँगा अपने साथ। पर मैं इस अल्फा को नहीं चाहता। मैं अपना दोबारा इस अल्फा को अपने खुद को नहीं देना चाहता। बस मैं गुस्सों से दूर नहीं होना चाहता। वो घर है मेरा। और अब बस ग्रैंड माँ, अगर आपको इसके लिए बुरा लग रहा है तो आप इससे शादी कर सकती हैं। वैसे भी आप ज़्यादा ओल्ड नहीं हैं, सिर्फ 100 साल की हैं। भांग जी, ग्रैंड माँ प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए मेरे बारे में। आप ये बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? नहीं है मुझे अभी इनके से प्यार, तो मैं क्या से रहूँ यहाँ पे? बताइए, जब प्यार है ही नहीं तो यहाँ रहकर क्या करूँगा मैं? इनसे मेरे से सिर्फ नफरत आती है। प्यार इतनी जल्दी नहीं हुआ है, नहीं होता है। माना कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, पर मैंने भी तो इनसे नफरत ही की है ना। मैंने इसे कभी प्यार भी तो नहीं किया, और मैं नहीं छोड़ना चाहता गुस्सू को, बस बात ये है। और अब बस भांग जी विशान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम, मुझे नहीं पता तुमने मुझसे प्यार क्यों किया, क्या रीज़न है, क्या चाहिए तुम्हें, पर दूर रहना मुझसे, समझे? और मैं तुम्हारे लिए गुस्सू को कभी नहीं छोड़ूंगा। और मुझे तुम्हारे होने ना होने से, तुम्हारे जो करने से, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे इससे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं दोबारा कभी भी वीकलैंड नहीं आना चाहता, और ना ही मैं कभी आऊँगा, समझे? किंग विभूषियान, अपने लिए तुम्हें जो करना है, जितनी अल्फा, जितने ओमेगा, जो भी तुम्हें रखना है तुम रख सकते हो। वैसे भी तुमने रखा ही है ना 5 क्वीन और इतनी सारी कॉन्क्यूबेंस, चलो पेट नहीं भरा। हाँ भांग जी बस वुशियान को कह रहा था, और वुशियान भांग जी की तरफ बस देख रहा था। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे, पर भांग जी को मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। भांग जी अपने गगर की तरफ और अंकल की तरफ देखते हुए कहता, मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है, प्लीज़ क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मुझे अब यहाँ नहीं रहना, प्लीज़। तो हुआन और चिरनवी नोट करते हैं, और वहाँ से वो सभी जाने लगते हैं। भांग जी सबसे पहले उस सभा को छोड़ देता है, और उसके पीछे चिरन और हुआन भी वुशियान को बो करते हैं, और वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं अपनी सभी सेना के साथ, मेंबर्स के साथ, जो भी लैंड क्लैन से यहाँ आए थे उनके साथ। और तब इससे पहले कि बॉसन वहाँ से जाती, उन्होंने विंग के पास आया, और तब विंग को
बैट करते हुए कहा, वो कुसु छोड़ना नहीं चाहता, वो कुसु में रहना चाहता है, वो मेरा, उसके अंकल का, उसके भाई का प्यार चाहता है, पर कुसु नहीं छोड़ना चाहता। तो अगर वो कुसु नहीं छोड़ सकता तो उसका पार्टनर छोड़ सकता है। अपनी सारी दुनिया अगर वो उसे मानता है तो वो उसके लिए कुछ भी करेगा। उसका पार्टनर सिद्धि होना चाहिए, वरना वो सिद्धि ओमेगा को कभी डोमिनेट नहीं कर पाएगा। वो नहीं छोड़ सकता, पर शायद कोई और छोड़ दे। और उसने अभी ही कहा ना कि वो नफ़रत करता है, पर तुमसे नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो शायद प्यार हो जाए और वो वहाँ से ऐसा कहकर निकल जाती है। विशियाना भी कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। वो बस अपनी टीयरी आई से सब कुछ जाते हुए देख रहा था। और तब वहाँ पर यानली और सिचन, अरे जियांगचेन, सबको वहाँ से, सभा को ख़त्म करके सबको वहाँ से भेज देते हैं। और तब यानली विंग के पास आती है और वो धीरे से उसके सर को सहलाते हुए कहती है, आशन। और विंग जल्दी से यानली को हक कर लेता है और ज़ोर से चीख चीख कर रोने लगता है। वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और यानली भी। और तब वो यानली को पकड़ कर पूरी 1 घंटे तक रोता है। वहाँ पर चेंग और शुयांग भी थे। वो दोनों भी वहीं विंग की से हालत को देख रहे थे, पर कुछ भी नहीं कर पाए थे। दोनों ही बेबस थे। उन्होंने देखा है विंग की तड़प को, 4 सालों उसकी वेट को, उसके इंतज़ार को, उसके प्यार को उन्होंने सबने देखा है, पर सिर्फ भांगजी को ही नहीं दिखता। अब बस 1 घंटे बाद चेंग का सब्र का बांध टूट जाता है और वो चिखते हुए कहता है, बस करिए, उस ओमेगा में ऐसा कुछ भी नहीं था खास। उसने हमारे पिता को मार दिया, मेरी माँ को मार दिया, और अभी भी आप उससे प्यार करते हैं। बस करिए, नफ़रत क्यों नहीं कर सकते आप? हाँ, देखा नहीं कितना सारा अपमान किया है और वो वहाँ से चला गया और आप उसके लिए रो रहे हैं। विंग चेंग की तरफ देखते हुए कहता है, चेंग, गलती तो हमारी थी ना, उसकी नहीं। तुम ही सोचो, तुम्हारी आंखों के सामने अगर तुम्हारे माँ बाप को कोई कुछ कर देता, मार डालता, तो क्या करती तुम? उसके साथ प्यार करते तुम इस इंसान के साथ? तो कहाँ गलत है चेंग, तुम बताओ। पर आप भी तो गलत नहीं है ना काका? पर गलत तो वो भी नहीं है, उसकी हर बात सही है कि अभी उसे प्यार मिलने वाला है, तो मैं उसे कैसे दूर कर सकता हूँ? और वह फिर से यानली को पकड़ के रोने लगता है। और 10 मिनट बाद जब यानली फाइनली विंग की ससकना को सुनती है कि वो चुप हो गया है, तो वो देखती है विंग की तरफ, और तब वो देखती है कि विंग अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो गया है उसके ही लैब में। और तब वो वेशु और चेंग दोनों ही उसे उठाकर उसके कक्ष में सुला देते हैं। और जब यानली हीलर को लाकर चेक करवाती है, तब हीलर कहते हैं कि शायद वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं अपने मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस की वजह से, उन्हें सोने दीजिए, सुबह तक शायद वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। यानली नोट करती है और अपने भाई को अच्छे से कंबल में टक करती है और बाहर से चली जाती है। और तब वो सीधे आकर एडजस्टर हॉल में बैठ जाती है, जहाँ पर उसकी माँ और बाबा की टैबलेट लगी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और तब वो उनसे कहती है, देख लिया आपने, आपके कर्मों का फल विंग को मिल रहा है। क्यों किया बाबा आपने ऐसा? हाँ, आखिर इतनी पावर चाहकर आप क्या करते हैं? हाँ, देखिए आज विंग के पास सब कुछ है, पर विंग खुश नहीं है बाबा। आपकी वजह से मेरा भाई तड़प रहा है। आप ऐसे क्यों थे बाबा? आपको क्यों इतना ताकत चाहिए था? वीकलैंड में सब कुछ तो था, जिस चीज़ की हमारे पास कमी थी। हम इतने वैसे ही पावरफुल थे, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों बाबा? मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आप दोनों की वजह से मेरा भाई दर्द में है। मुझे रिग्रेट होता है। क्यों? काश उनकी जगह आप ख़त्म हो जाते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। आई हेट यू। और वैसे रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आज चारों ही दर्द में थे। अगर कहा जाए तो आज हर कोई पर्सन जो सभा में था, जिसने भांगजी की हर बात सुनी, सब कोई पेन में था, दर्द में था, क्योंकि भांगजी अपने पॉइंट पे सही था कि उसने जिस इंसान से नफ़रत की है उस इंसान से वो कैसे प्यार कर सकता था। पर उन सब ने विंग की तरफ भी देखी है भांगजी के लिए। वो 4 साल का इंतज़ार विंग का भी देखा है, विंग का भी प्यार उनके लिए, भांगजी के लिए उन्होंने देखा है। वो खुद समझ नहीं पाया था कि वो सब क्या करे। चिरैन, हुआन और बॉसन सरन, वो तीनों ही कार्ट में बैठे हुए थे भांगजी के साथ। भांगजी आराम से बैठ के खा रहा था कुछ फ्रूट्स, और वो सभी बस भांगजी को देख रहे थे।
वो सभी रास्ते में थे गुस्सू के जाने से। और तब मौसी सरन भांग जी को कहती है कि तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? भांग जी अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखते हुए कहता हाँ, ये फ्रूट्स थोड़े से कड़वे हैं, मतलब थोड़ा सा मीठा नहीं है, और मीठा होना चाहिए था, बाकी सब ठीक है। मैं वीन की बात कर रही हूँ, तुम्हारे फ्रूट की नहीं। कैसे तुम खा सकते हो भांग जी? तुम इतने पत्थर दिल कब से हो गए? भांग जी अपनी आई रोल करते हुए कहता है ग्रैंडमा बस करिए, मुझे पता है कि आपको वो विभूषण बहुत पसंद है, क्यों ना आप उसी के पास रह लें? हाँ, उसके पास ना ही है ना माउस की और ना ही ग्रैंडमा, तो जाइए ना, आप रह लीजिए उसके पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अपने गुस्सों को छोड़कर नहीं जाऊँगा। भांग जी चिरान उसकी तरफ देखते हुए कहती है कैसी बात कर रहे हो तुम? और तब भांग जी कहता अंकल प्लीज़ प्लीज़ ग्रैंडमा से कहिए कि मुझे तंग करना बंद करे, मुझे उस अल्फा से कोई मतलब नहीं रखना है। तो इस माँ का क्या करोगे जो तुम्हें है? मैंने कहा था उसे माफ़ करने को, वो था जिसने मुझे माफ़ किया है, और उस समय तो मैं होश में भी नहीं था। उसने मेरी केवल मजबूरी का फ़ायदा उठाया था और मुझे माफ़ किया था, समझिए आप? और इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या फ़ील करता है, उसका दर्द तुम्हें नहीं फ़ील हो रहा? हाँ होता है दर्द फ़ील, क्या करूँ मैं? हूँ मैं उसका मार्क ओमेगा, और ये सच है। नहीं फील, मुझे होता है उसका दर्द फील, सब कुछ मुझे फ़ील हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? मेरा दिल इतनी जल्दी उसके लिए प्यार नहीं कर सकता, तो क्या मौका दे सकते हो तुम? क्या मतलब? अगर विंग कोशिश करेगा तो क्या उसे मौका दोगे तुम? कैसी कोशिश? वो कभी वीक लैंड नहीं आएगा और मैं कभी वीक लैंड नहीं जाऊँगा, तो कोशिश करने की तो कोई बात ही नहीं होती है। ग्रैंडमा बस करिए, कोई मतलब नहीं है, हम दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता, तो बात करना बेकार ही है। क्यों चाहती है आप कि मैं उससे प्यार करूं, उसका हूँ? ऐसा क्या है उसमें जो तुम में नहीं है? क्या मतलब? जो तुम में नहीं है वो उसमें है। हाँ वो अल्फा है, ऑफकोर्स हम दोनों अलग अलग हैं। भांग जी मैं दिल की बात कर रही हूँ, तुमने उसके माँ बाबा को दोनों को मार डाला, पर फिर भी उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा। वो हकदार नहीं थे कुछ कहने के। क्यों नहीं थे वो हकदार? हर बच्चा अपनी माँ की बाप की हकदार होता है उनकी ज़िंदगी लेने वाले को जान से मार डालने के लिए। उसके पास इतनी पावर है कि वो अभी तुम्हें ख़त्म कर दे, और कोई भी यहाँ का इंसान तुम्हें बचा नहीं सकता। हाँ तो ठीक है ग्रैंडमा, क्या आप उसकी तरफ है? नहीं भांग जी मैं सच की तरफ हूँ। क्या तुमने उसकी आंसू नहीं देखे? क्या तुमने उसका दर्द नहीं देखा? तुम्हें तो उससे ज़्यादा फील हुआ ना हमसे, तो फिर क्यों पत्थर दिल बन रहे हो भांग जी? ग्रैंडमा अगर आप चाहती हैं कि मैं अभी यहाँ से उतर जाऊँ इस कार्ट से, तो मैं उतर जाऊँगा, ठीक है? कार्ट रोको। नहीं, तुम चुपचाप हमारे साथ गुस्सा चल रहे हो, तो बस दोबारा इस विभूषण का नाम मेरे सामने हम जिक्र नहीं लेंगे। मुझे नहीं जानना इस विभूषण के बारे में। नफ़रत करता हूँ और करता रहूँगा इस विभूषण के नाम से, बस नफ़रत करता रहूँगा। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। आई हेट दैट पर्सन एंड आई विल हेट दैट पर्सन। और आज के बाद आप कभी भी वो शियान का नाम मेरे सामने नहीं लेंगे, और मुझे नहीं सुनना कुछ भी, ठीक है ग्रैंडमा? ठीक है, जैसा तुम करना चाहो करो, सिद्धि बनना है तो बनो, ठीक है? थैंक यू। मैं अपना ये खा लूँ फ्रूट, मुझे भूख लगी है। हाँ ठूस लो। थैंक यू ग्रैंडमा।